तो दोस्तों अप्रैल मई के महीने में बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं क्वार्टर 4 और फाइनल रिजल्ट्स के। और जो बड़ी कंपनियां हैं टीसीएस सबसे बड़ा नाम, उनका रिजल्ट सबसे पहले आने वाला है। वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी फाइनल रिजल्ट और डिविडेंड दोनों का अनाउंसमेंट करने वाली है। साथ में इंपॉर्टेंट क्या लेटेस्ट फाइनेंशियल्स हैं उनका हम प्रीव्यू करेंगे। फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे और टीसीएस पर क्या बिजनेस ट्रिगर्स हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और चूंकि क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी दोस्तों, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां पर फाइनल रिजल्ट, स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, पैसिव इनकम रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अप्रैल 12 2023 नोट करके रखिए, बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि बड़ा रिजल्ट आने वाला है। भारत की दूसरे नंबर की कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से टीसीएस, उनका रिजल्ट्स आने वाले हैं क्वार्टर 4 के, और फाइनल डिविडेंड भी टीसीएस की तरफ से डिक्लेयर होने वाला है। तो पहले मैं डिविडेंड के ऊपर चर्चा कर लेता हूं। देखिए, जब हम टीसीएस की बात कर रहे हैं तो हर क्वार्टर मतलब हर तिमाही जब भी रिजल्ट आते हैं तो टीसीएस की तरफ से डिविडेंड आता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर आप बात करेंगे तब उन्होंने 38 रुपीज का डिविडेंड दिया था। फाइनेंशियल ईयर 22 अगर आप देखेंगे 43 रुपीज का डिविडेंड दिया था। और अभी का अगर आप फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो ऑलरेडी 91 रुपीस का डिविडेंड आ चुका है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, अभी जनवरी में ही, अभी लगभग 2.5 महीने पहले ही उन्होंने एक स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जो कि 67 रुपीस का डिविडेंड था। ठीक है, नहीं तो जनरली क्या होता है, वो हर जो क्वार्टर रहता है, जैसे पिछली बार देखिए 7 रुपए 7 रुपए 7 रुपए करके 21 रुपए डिविडेंड दिया था और फाइनल डिविडेंड बढ़ा दिया था। इस बार भी देखिए 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए करके ही डिविडेंड जा रहा था, लेकिन ये 91 थोड़ा ज्यादा हो गया है। कारण है कि स्पेशल डिविडेंड आया है। तो अगर हम स्पेशल डिविडेंड को भी अगर हम हटा देते हैं तो भी 24 रुपीस का 24 रुपए का डिविडेंड अभी भी हो रहा है। अब देखते हैं कि ये 24 रुपए से ये जो नंबर है कितना आगे जाता है, ये हमको 12 तारीख को पता चलेगा जब टीसीएस के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स रही। अब जब रिजल्ट आने वाले हैं तो सबसे पहले कंपनी की कमाई के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो देखिए, जब हम कमाई के बारे में देख रहे हैं, रेवेन्यू क्वार्टर 3 में थे 58,229 करोड़ के। अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे, यहां पर ग्रोथ 19% का यहां पर ग्रोथ हो रहा है। क्वार्टर 4 जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, जनवरी से मार्च जो 2022 पिछला साल, तो आप देखिए 50,590 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू था। अब ये देखना रहेगा ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, ये या घट रहे हैं या बराबर रह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑपरेटिंग इनकम। ये बहुत जरूरी है समझना, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ थोड़ा एनालिसिस में और करने वाला हूं। देखिए, कंपनी ने रेवेन्यू या कमाई तो कर ली है, लेकिन उसके बाद कंपनी के बहुत सारे खर्चे रहते हैं। इतने सारे इंप्लॉइज हैं, उनका खर्चा है, फिर साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, फिर मार्केटिंग का खर्चा, फिर इतने सारे ऑफिसेस हैं, फिर बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो टैक्सेस और इंटरेस्ट से पहले कंपनी की नेट कमाई कितनी है, जैसे अगर आप क्वार्टर 2 में देखेंगे 14,284 करोड़ की कमाई उन्होंने की है। अब यहां पर देखना हो जाता है ऑपरेटिंग मार्जिन्स को। ये इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि जब भी हम टीसीएस का हमने जब भी एनालिसिस देखा है, पिछला डेटा ये आपके सामने है, तो उनका ऑपरेटिंग मार्जिन या जो एबिट मार्जिन है हमेशा से ज्यादा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स का डेटा, जैसे आप देख सकते हैं 26 और 25 के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पिछला जो साल था, खासकर 2022 और अभी भी 2023 में भी अगर आप देख रहे हैं, तो आईटी सेक्टर के लिए कुछ टफ माहौल है, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। तो उसके कारण से क्या हुआ है कि मार्जिन जो कंपनी को 26% से ऊपर मिल रहे थे वो 23% तक हो गए। और अभी जो लेटेस्ट मार्जिन अगर आप देखेंगे 24.5% मार्जिन है। इसको मतलब क्या है कि कंपनी 100 रुपया का रेवेन्यू कमा रही है और जो बाकी के जो भी खर्चे हैं उन सबके बाद सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले नेट कंपनी के हाथ में 24 रुपया 50 पैसा रह रहा है। जब टीसीएस की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में अगर आप देखें, जैसे कॉम्पिटिटर है इन्फोसिस, ये लाइव डेटा आपके सामने है, उनका क्वार्टर 3 का भी मैंने एनालिसिस किया। उनका मार्जिन आप देखेंगे 21.5% के आसपास में। आप एचसीएल का मार्जिन देखेंगे कुछ 18% के आसपास मिलेगा। विप्रो का अगर आप देखेंगे 15-16% के आसपास में मिलेगा। तो सबसे अच्छा अगर मार्जिन देखा जाएगा तो टीसीएस को हमेशा से अच्छा मार्जिन मिला है। और चूंकि उनको अच्छा मार्जिन मिला हुआ है टीसीएस को, तो इसीलिए उनका वैल्यूएशन भी आप देखेंगे थोड़ा सा हाई रहता है। क्योंकि देखिए, आप मार्जिन ज्यादा लाते हैं, इसका मतलब है कंपनी आपको वैल्यू भी, कंपनी नहीं मार्केट आपको वैल्यू भी थोड़े अच्छे से करती है। जैसे 28 का पी रेशियो मिला हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर दूसरे जो कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, जो कि कंपटीटर्स हैं, या फिर जो दूसरी लार्ज कैप की कंपनी है, आप देखिए उनके पी रेशियो देखिए 25 का पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एचसीएल को अगर मैं यहां पर आपके सामने चेक करूंगा तो देखिए 20 का पी रेशियो। तो आप समझ रहे हैं मार्जिन कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है।
और ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस जरूरी है। अगर ये मार्जिन्स पर प्रेशर आ जाता है, जो कि एक्चुअली में 2022 में लग रहा था, जहां पर आप देख सकते हैं 23% मार्जिन हो गया, तो और ऐसा नहीं था कि सिर्फ टीसीएस में ही मार्जिन का प्रेशर था, मार्जिन का प्रेशर हर बिजनेस में हमको देखने को मिल रहा था। अब नेक्स्ट चीज है कि टीसीएस का बिजनेस कहां से आ रहा है, और मैक्सिमम भारत की आईटी कंपनीज का कुछ ऐसा ही आपको डेटा देखने को मिलेगा। जैसे टीसीएस का, जैसे अमेरिकन मार्केट है, वहां से 53.7% का रेवेन्यू आ रहा है। यूरोप का जो बिजनेस है ये लगभग 33% है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 85% बिजनेस इन दोनों ज्योग्राफीज से आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ज्योग्राफीज में अगर कल कुछ या आज कुछ तकलीफ अगर है तो इंपैक्ट यहां पर भी होगा। कंपनी भले ही कितनी स्ट्रांग हो, लेकिन मैक्रोज अगर थोड़े कमजोर रहे तो फर्क तो यहां पड़ेगा ही। और अब एक नया सिर दर्द आ गया है, जो कि अगर मैं एनालिसिस कर रहा होता, समझ लीजिए 2 महीने पहले, तो शायद ये वाली स्लाइड को मैं वेटेज भी नहीं रखता, लेकिन अब रखना पड़ रहा है। टीसीएस आईटी कंपनी है और उनको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बैंकिंग कंपनियों से मिलते हैं, फाइनेंस की कंपनियों से, रिटेल, फिर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, हर टाइप की कंपनियों से उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। अब बीएफएसआई जो है, खासकर यूएस अमेरिका जो मार्केट है और यूरोप की मार्केट में है, बड़ी बड़ी बैंक्स गिर गई है। यूरोप में क्रेडिट स्विस गिरा हुआ है, यूएस में हमने सिलिकॉन वैली बैंक में देखा हुआ है। तो इससे क्या हुआ है कि जो सेंटिमेंट्स जो हैं बीएफएसआई सेक्टर के, वो थोड़े से नेगेटिव यहां पर हो गए हैं। और आप देख सकते हैं बीएफएसआई 31% से ज्यादा का रेवेन्यू लाता है। और ये जितने भी आप देखिए, जितने भी दूसरे वर्टिकल्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई बिजनेस ला रहा है तो वो बीएफएसआई ला रहा है। रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सबके कंपैरिजन में 31%, एक तिहाई आप सोच सकते हैं उतना बिजनेस ला रहा है। तो अगर यूएस में या फिर यूरोप में बैंकिंग अगर सेंटिमेंट खराब हो जाते हैं तो क्या होगा कि बैंक के जो कस्टमर्स हैं, जो उनको बड़ा आईटी में खर्चा करना था, चूंकि उनकी खुद की हालत थोड़ी सी खराब है, तो वो क्या सोच सकते हैं कि नहीं, अभी हम लोग खर्चा नहीं करेंगे, हम बाद में खर्चा कर लेते हैं। तो ये एक चीज है जो हमको पता चलेगी 12 अप्रैल को, और उसके बाद ही डायरेक्शन खासकर दूसरी आईटी कंपनियों के बारे में भी हमको पता चलेगा, क्योंकि सबसे पहले टीसीएस का रिजल्ट आ रहा है। तो उससे बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि टीसीएस की अगर ये हालत है, अच्छी हालत है, तो बाकियों की भी अच्छी हालत होगी, या टीसीएस की अगर थोड़ी नाजुक हालत है, नाजुक तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा सा कमजोर उनको बिजनेस मिल रहा है, तो फिर आईटी सेक्टर के लिए और थोड़ा सा जो पेन ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को 1-1.5 साल से हो रहा है, तो और ज्यादा यहां पर हो सकता है। अब ये दूसरा चीज है, बट ये अब थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। अगर यही वीडियो पिछले साल बन रहा होता, इनफैक्ट बने भी हैं 2022 में, उस समय में सबसे बड़ी चिंता थी कंपनियों की एट्रिशन। देखिए 100 में 21 लोग जॉब छोड़ रहे हैं, जो कि पिछले साल एक्चुअली में और ज्यादा बड़ा नंबर था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि पिछले साल जब जॉब छोड़ने की बात हो रही थी, अब जॉब बचाने के ऊपर बात हो रही है। इनफैक्ट आप देखिए कि थोड़ा सा भारत की कंपनियां ले ऑफ तो नहीं कर रही हैं, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से, देखिए जिस हिसाब से उन्होंने नए जो इंप्लॉइज को लिया हुआ था, 5,28,000 था Q2 में 2022 में, लेकिन अभी देखिए 6,13,000 से ऊपर हो गया है। तो ये नंबर्स देखने का रहेगा। एट्रिशन जितना कम हो तो कंपनियों के एक्सपेंसेस कम होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्या होगा, मार्जिन्स जो है और अच्छा हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर्स होगा जब हम देखेंगे। साथ में इन सब चैलेंजेस के बीच में एक नया एक सडन चैलेंज आ गया है, वो है मिस्टर गोपीनाथन, जो कि सीईओ है टीसीएस के, उन्होंने जस्ट रिजाइन किया हुआ है, और मिस्टर कृतिवासन नए सीईओ बनेंगे। अब मिस्टर कृतिवासन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बीएफएसआई के ग्रुप हेड है, और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि बीएफएसआई लगभग 1/3 बिजनेस लाता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज है कि उन्होंने, मिस्टर कृतिवासन जो कि नए सीईओ होंगे, उन्होंने 34 साल टीसीएस में काम भी किया है, तो एक और पॉजिटिव है कि कंटिन्यूटी रहेगी। उन्होंने बिजनेस में काम किया है, सबसे बड़ा बिजनेस वर्टिकल वो देख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव हो सकता है। तो खासकर टीसीएस एज ए कंपनी अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा ट्रांजिशन का टाइम होने वाला है। अगर हम सिर्फ 2023 के बारे में बात करें तो इसको भी हमको समझना है। लास्ट में 12 अप्रैल को कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स हमको मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो चैलेंजेस हमको लग रहे हैं, हमको एक चीज बिल्कुल पता है कि ये बिल्कुल बारिश आ रही है, अभी माहौल बहुत अच्छा नहीं है घर से बाहर निकलने का, आप ऐसा सोच सकते हैं। क्या ये जो माहौल है खासकर आईटी स्पेंड को लेकर, क्या ये अच्छा हो रहा है, ये हमको उत्तर मिलेगा। दूसरी चीज है बैंकिंग फाइनेंस को लेकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो यूएस में चिंता हो सकती है, लेकिन क्या हम लोग ज़्यादा चिंता कर रहे हैं या फिर चिंता है ही नहीं, तो ये हमको पता चलेगा। ग्लोबल आईटी ट्रेंड पता चलेंगे, फोरकास्ट पता चलेंगे, क्योंकि कंपनी अगले साल का भी फोरकास्ट देगी कि कैसा हमारा जो है बिजनेस हो सकता है। लास्ट में टीसीएस को हमेशा से हाई मार्जिन मिला हुआ है, Q4 रिजल्ट की रहने वाला है, मार्जिन के बारे में पता चलेगा, हमको भविष्य के फोरकास्ट के बारे में भी पता चलेगा, जहां पर अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फोरकास्ट, देखिए ग्रो तो कर ही सकती है, लेकिन जैसा सोचा जा रहा है कि जितना ज्यादा ग्रो करे वैसा शायद ना हो, अभी सोचा जा रहा है, ठीक है,
हो सकता है जितना हम सोच रहे हैं उतना खराब भी ना हो और बहुत ही अच्छी चीज आ जाए, तो फिर तो बिल्कुल पॉजिटिव सरप्राइज भी मार्केट हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका 12 तारीख को हमको उत्तर मिलने वाला है, और साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट टीसीएस की तरफ से होने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हमारे चैनल अर्ली फाइनेंस सलाह आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई एक चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं तो वो है स्टॉक टिप्स। स्टॉक टिप्स सब जगह घूमती रहती है, सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल्स हो, लेकिन अगर इन्वेस्टर का खुद का एक रिसर्च प्रोसेस हो जहां पर वो जानता हो कि कौन से रिसर्च टूल्स हैं, कैसे एनालिसिस की जाए और किस जगह से एनालिसिस की जाए, तो क्या होगा, वो अपना खुद का एक रिसर्च फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के कोर्स में। और ये कोर्स आपको एक बहुत बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है, जहां पर आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक छोटा सा कदम उठा रहे हो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की तरफ।